ऐसा क्या देखा बाबा तुमने जो इतना इमरजेंसी में मुझे बुलाना पड़ा? राजा साहब, पूरे देश पे संकट है। संकट? हाँ संकट। सारे देश मिलकर अपने देशवादियों पर हमला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश को बर्बाद कर दें। ओ यार, देश में तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। अच्छा हुआ बाबा तुमने ये बात मुझसे बता दी। अभी मैं अपनी सेना तैयार करता हूँ और कुछ मिसाइलों का भी इंतजाम करता हूँ। मिलता हूँ मैं, चलो। इसकी बहन का लोड़ा यार। सर, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, ये घूमता क्यों है? आते ही तो तू इससे पहले गाना खो जावे। हाथ से घुमा रिया तभी तो घूम रिया है। ओ अरे राजा साहब, कैसे आना हुआ? अभी अभी पता चला है मुझे, बाबा जी ने बताया है क्या हो सकता है अपने देश पे हमला हो। तो मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या इंतजाम है, कौन सी मिसाइल है तुम्हारे पास? देखिए, देश को तो हम बचाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वैसे कोई मिसाइल भी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बॉम्ब है। उसका नक्शा मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। अरे ये बॉम्ब का नक्शा तो यार कुछ जाना पहचाना लग रही है। अरे राजा साहब, ये जो ऊपर को 4 तीर निकल रहे हैं, ये तो झांट के बाल लग रहे हैं मुझे। अरे नहीं, ये जो है ना, ये है तार, हरे नीले पीले वो वाले। और ये जो लटक रहा है ना, ये है चार्जिंग का प्लग। और ये दोनों बम, ये दोनों फट जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आया ये, मुझे नुकीला बना के दिखा। इसमें तुम अपनी मत चलाओ, हमें साइंटिस्ट, हमें खुद बनाने दो। हम जो ही बना रहे हैं ठीक बना रहे हैं। ओ ये काम तुम पे छोड़ दे। करो वही करो, तुम करो। अरे राजा साहब, माफ कर दो, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। राजा साहब माफ कर दो। अब तू बनाएगा और नुकीली, ध्यान रहे। राजा साहब, बाबा ने ये नहीं बताया कि हमला कब होगा। हाँ ये भी है। चलो चलते हैं बाबा के पास, पता करते हैं। बाबा, वो सेना वेना का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, मिसाइलें भी तैयार हो गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमला कब होने वाला है। अभी रुको, अभी देख के बताता हूँ। बेटे राजा, अब तो कोई संकट ना। उस टाइम हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तू एक काम कर, घर जा। कोई न्यू अपडेट आ गई तो मैं तुझे फेसबुक पे भेज दूंगा। बाबा ये मजाक भी अच्छा था। राजा यार देख, तेरी गलत बात है यार। देख यार राजा, देख गलत बात है, छुड़वा दे। तो इन लोगों को शिकायत है, तो बताइएगा एक एक करके क्या क्या शिकायत है तुम्हारी। राजा साहब, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो इनका पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। ऐसा है, कपड़े फाड़ के थाने पहुंच गई ना तो गांड फट जाएगी, जमानत भी ना होगी। अरे एक मिनट, थाने तक मामला मत जान दो यार। पुलिस खाली मुली में मुझसे पूछताछ करेगी, वो ना देखती है राजा पाजा। चल बे तू घर को जा, यहाँ से जा। जी आप बताइए क्या समस्या है आपको? राजा साहब, ये खड़ा लफंडर सुअर, ये रोज रात को 3 बजे मेरे घर का गेट खटखटाता। मादर चोर, लौंडिया छेड़ता है। अरे राजा साहब नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। मैं तो डाटा केबल लेने गया। अरे बहुत ठीक है, झूठ तो ढंग का बोल ले। रात के 3 बजे तू डाटा केबल लेने गया इसके घर, और 2-3 दिन लग के इसे कैद करो और 6 महीने तक लट तुड़वाओ इस पे। अभी चलो। अरे राजा साहब, सजा जो चाहे वो दे दियो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पता मेरी बात सुन के आपका दिल पसीज जाए, मेरी सजा माफ कर दो। ऐसी क्या बात है, बता। अरे काली काली जामने मस्जिद के सामने, चीनी ले लो, पत्ती ले लो, राजा साहब की पप्पी ले लो। तो राजा साहब क्या समझू, माफ कर दिया? माफ? तूने वो गुस्ताखी की है जिसकी मैं तुझे सबसे खतरनाक सजा दूंगा। महामंत्री, इसे अपनी फेवरेट वाली सजा दो। अरे राजा साहब ना, अरे अरे राजा साहब ही मार दूंगा। अरे राजा साहब बचा लो। और तुम लोग भी जाओ, तुम्हारी समस्या है बाकी मैं कल देखूंगा। साला हमारी चुम्मी लेता है।
जी राजा साहब, अब क्या आदेश है? आदेश ये है महामंत्री, क्या मुझे लग रहा है अपने देश में जो छोटे मोटे गांव हैं इनमें अभी भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, तो मैं चाहता हूँ इन गांवों का मुआयना करूँ। ठीक है राजा साहब, मैं कुछ सैनिक भेज देता हूँ मुआयने के लिए। सैनिक नहीं, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर राजा साहब आप? तुम बेफिक्र रहो, मैं भेष बदल कर जाऊँगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। ठीक है राजा साहब, जैसी आपकी मर्जी। बड़ो एक बीड़ी दे दो, इकले इकले पी रहा हो। लंड ले ले मेरा, तुझे पता ना बंडल में कमाल लगी है अब। यार तुम तो बुरा मानना हो। बेटे मोहल्ले बस्ती में जाओ, वहाँ मिलेगी भीख, यहाँ नहीं मिलेगी। अरे नहीं चाचा, भिखारी नहीं हो यार, छोटे मोटे एक्सपोर्टर तो हम भी हैं, बस मैं तो काम वाम के सिलसिले से आया था। अच्छा, मैं पूछ रहा था गांव के हालात कैसे चल रहे हैं अपने। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से हमारे देश का राजा आएगा वो साला एक नंबर का चूतिया भोसड़ी वाला, गरीबों पे अत्याचार करता रहे। नहीं यार, अपने देश के राजा को ऐसे मत कहो, फिर भी ठीक है वो। ऐसा ना कहूँ, मेरा बस चले तो साले को नाले में दे दे के मारूं। ये अच्छा नहीं लग रहा यार, तुम अपने देश के राजा को ऐसे कह रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी है वो। ओहो, तू ज्यादा राजा का हिमायती बननी है, तुझे अच्छा ना लग रही है, तुझे अच्छा ना लग रही है, तुझे अच्छा ना लग रही है, मुर्गा बन, तुझे अच्छा ना लग रही है, मुर्गा बन, बन मुर्गा, तुझे अच्छा ना लग रही है, बक राजा हूँ खाली, बस कर बुराई राजा की, कर रही हूँ यार, राजा मादर चौथ है बहुत बड़ा। अब मेरे दिल को सुकून मिला, बनना है हिमायती। ये तो अच्छा हुआ कि गांव वालों को ये पता नहीं चला कि मैं ही राजा हूँ, वरना तो साले जान से ही मार डालते। पर ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं पिटा हूँ, वरना बात बहुत खराब है खानदान की। जी राजा साहब, घूम आए गांव में, कैसे हैं गांव के लोग? गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं और हमसे बहुत ही खुश हैं। तमाम तारीफें कर रहे थे कि राजा ऐसा है वैसा है, फिर मैंने कोशिश की राजा की बुराई करने की तो मुझे चुप करा दिया गया। कोई राजा की बुराई तक सुनने को तैयार नहीं था। माशाल्लाह, बहुत प्यार करती है हमसे प्रजा। राजा साहब, मैंने सुना है हमारी प्रजा पे कोई हमला करने वाला है। हमला? कह दिए उससे जो हमला करेगा, बस वो लोग हैं गाँव के, कुत्ते की मौत मारेंगे, कपड़े तलक के फाड़ देंगे, माँ चिट जाएगी सालों की। फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और सारी जनता से कह दो कल हम असरफियाँ बांटेंगे, पिताजी की बरसी है। ठीक है, लीजिए राजा साहब। अबे तू तरीके, एक तो वैसे कम बची है असरफी है, तेरे बाप ने लाके दे दी। माफी माफी राजा साहब। साले एक एक करके निकाल। मेरे पापा ना आ पाए, वो काम पे गए, वो कह रहे थे मेरी भी तू ही ली है। यार इनके हर बार के यही ड्रामे हैं। बड़े वाले भाई सब ना है, उनकी भी दे ही दो। अबे अलग कोटा जाए यहाँ से, खत्म हो गई अब, एक भी ना बची। इनका हर बार का यही ड्रामा रहे भाई यार साले। भोसड़ी का बुड्ढा मुझ पे ही मार फेर के मुझसे असर भी लेना आया, दिल तो कर रिया इसका सुअर भर दूं। हमें एक ही दोगे? तू क्या मेरे रिश्ते में बाप लगाया जो तुझे दो दूंगा? बाप वाली बात नहीं है राजा साहब, दिल से मोहब्बत करते हैं आपसे भी और आपकी फैमिली से भी। माशाल्लाह बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं आपकी फैमिली से हमारे। कल की बात सुन लो, कल एक अनजान आदमी था, पता नहीं कहाँ का होगा, आपकी बुराई कर रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने साले को पहले तो बहुत मारा, फिर मुर्गा बन पाया, फिर पूरे गाँव के सामने आपकी तारीफ कराई, फिर मेरे दिल को तसल्ली मिली। इस चक्कर में कह रहा था मैं तो, हमें तो 4-5 असरफियाँ दे ही देते, घर का मामला है। राजा साहब, ये भला आदमी है, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं होने दी, इसे देनी चाहिए सरफियाँ। ले जा, लेकिन तेरे दिल में जो हमारे लिए प्यार है ना, उसे थोड़ा कम कर भैया, ज्यादा मत बढ़ा। लेके चल, ले 2 और ले जा, लेकिन प्यार कम कर भैया अपना, जा यहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो, लाल बटन होगा दबा दो।